गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रतिभा, योग्यता, अच्छाइयाँ सबके अंदर होती हैं, परंतु जो उनको उभारने का प्रयास करते हैं, जो अपनी प्रतिभा, योग्यता, अच्छाइयों को उभारने का प्रयास करते हैं, वो ही उनके परिणाम को पा पाते हैं। एक कहावत है, भगवान उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करता है। ये झूठ नहीं है। दूसरा एक बात और है, ये संसार उसी के सामने झुकता है जो समर्थ है। दोबारा बोलूंगा, ध्यान से सुनना बात को। प्रकृति का एक नियम है, मैंने आपको बताया है, प्रकृति वो माता है जो सबको जीवन देती है। परंतु यहां एक बात और भी है, जिसमें जीने की संभावना नहीं होती है, जीना तो चाहता है पर क्षमता विकसित नहीं है, तो प्रकृति उससे जीवन को छीन लेती है। प्रकृति उससे जीवन को छीन लेती है। प्रकृति जीवन उसी को देती है जो जीवन का लाभ उठाता है। दोबारा बताओ, देवता किसकी सहायता करते हैं? देवता होते हैं या नहीं होते हैं? देवता उसी की सहायता करते हैं जो पात्र होता है। जो पात्र होता है, बाकी तो नाक रगड़ते रहते हैं। देवता उसी की सहायता करते हैं। कल सीता जी की मुक्ति की बात आपसे कर रहे थे। बताया था, राम के पिता राजा थे, उसके बावजूद उनकी किसी ने सहायता नहीं की। उपेक्षित, वनवासी, उपेक्षित। सबने सोचा है समर्थ है, इसकी सहायता करेंगे तो बेकार जाएगी। बोलो, बात समझ आ रही है? इसकी सहायता करेंगे तो हमारी शक्ति जो इसके पीछे लगाई जाएगी वो बेकार जाएगी। उन्होंने राम का मूल्यांकन संसार के आधार पर किया, पर चेतना के आधार पर नहीं किया। अब मैं पूछता हूं, क्या इस दुनिया में राजा महाराजा ही सिद्ध हुए हैं क्या? एक गरीब से गरीब व्यक्ति अपनी प्रतिभाओं को निखार करके क्या वो ईश्वर के समान, अवतार के समान नहीं हुआ क्या? राम की प्रतिभा को जिसने देखा अंदर से, उनको भी मौका मिल गया कि इनका साथ दे करके हमारा भी उद्धार हो जाएगा, हमारा भी उद्धार हो जाएगा।
तो इन्होंने 7 इसलिए नहीं दिया था क्योंकि बहुत सारे तो देने वाले जो बलशाली थे उन्होंने कहा हमें जरूरत नहीं है इसकी, राम की हमें जरूरत नहीं है, हम तो अपना काम खुद कर लेंगे। अब मैं फिर दूसरी बात कह रहा हूं, जिन्होंने 7 दिया उन्हें क्षमता किसने दी? उन्हें क्षमता किसने दी? और उन्हें क्षमता राम ने दी। राम ने उन्हें क्षमता दी तो गति किसकी हुई? सहयोग से गति किसकी हुई? एक बात कहना चाहूंगा, रेल का इंजन समर्थ होता है, रेल का इंजन समर्थ होता है, सब डब्बों को खींच करके ले जाता है, उसमें सामर्थ्य है, परंतु हर डब्बा अपना ब्रेक लगा करके खड़ा हो जाए तो इंजन की ताकत काम नहीं करेगी। इंजन की ताकत भी तभी काम करती है जब डब्बे सहयोग करते हैं इंजन के साथ में, तो वो इंजन उन्हें अपनी मंजिल तक लेकर के चला जाता है। अब बेटा एक बात समझने की है, इंजन की मंजिल क्या है? अरे मंजिल है उसमें बैठे हुए मुसाफिरों की। जो डब्बे में मुसाफिर बैठते हैं मंजिल उनकी है, तो सबको अपनी मंजिलों पर उतारता चला जाता है। नए चढ़ते रहते हैं, पुराने उतरते रहते हैं, जिसकी मंजिल आ जाए वो उतर करके चला जाता है। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? मैं एक बात आप लोगों से कह रहा हूं, हम सब राही हैं इस दुनिया के। मुक्ति हमारी मंजिल है। रेलगाड़ी तो रोज चलती है और कितने यात्रियों को उनके गंतव्य पर उतारती हुई आगे बढ़ती रहती है, रोज चलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, रोज चलती है, आगे बढ़ती रहती है। हम भी एक प्रवाह को पैदा करें, हम भी एक प्रवाह को पैदा करें, वरना हमारा जन्म लेना तो निरर्थक हो जाएगा। हमारा जन्म लेना निरर्थक हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हमें रास्ता नहीं मिलेगा तो हम तो शरीर के जीवन को, संसार के जीवन को ही जीवन मान करके उसको जी करके चले जाएंगे। प्रतिभा तो संसार की गंदगी के नीचे दबी हुई रह जाएगी, उसको उभारना है, उसको उभारना है, प्रतिभा को उभारना है, जागृत करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। एक बात और समझा रहा हूं, इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण और दे रहा हूं। बच्चा जन्म से चलना खिसकना नहीं जानता है, परंतु जैसा ही 6 महीने का होने लग जाता है तो जोर लगाता है उठने के लिए। कोई नहीं कहता
उसको कोई नहीं कहता, ना उसको कोई समझ है। उसकी क्षमता अंदर से जोर मारती है, बच्चे की क्षमता अंदर से जोर मारती है, जो स्वाभाविक है। वही बच्चा उठने की कोशिश करता हुआ अपने आप रेंगना शुरू कर देता है, कीड़े की तरह रेंगना शुरू कर देता है। और याद रखना, कहां से जिंदगी शुरू करता है, एक दिन अपने ही पैरों पर खड़ा हो जाता है, खड़ा होकर के चलने लग जाता है। अब बेटा जो अगली बात कह रहा हूं उसको समझना, उसकी वो योग्यता जगी तो अंदर से पछाड़ने की बात आने लग जाती है। आओ मेरे साथ दौड़ करके देखिए, आओ मेरे साथ दौड़ करके देखिए। उस चेतना को अपने पैरों पर, अपने साहस पर, अपनी हिम्मत पर भरोसा हो जाता है। उस पर उसको भरोसा हो जाता है और उस भरोसे के सहारे वो चलता रहता है। बीना बेटा, शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ होगा जब से जन्म लिया है, पर अब उम्र गिरती जा रही है, अब उम्र गिरती जा रही है। तुम्हारी मां को मैं सहारा देकर के खड़ा करता था जब चलती थी, पकड़ के भी चलाना पड़ता था, इतनी कमजोरी आ गई थी। बेटा चली गई, पहले दिख रहा था कमजोरी आ रही है। मैंने अभी कहा था प्रकृति जीने का जीवन उन्हीं को देती है। तुमने देखा हो पौधे जब मरने लग जाते हैं, कमजोर पड़ने लग जाते हैं, तो फिर वो सूख जाते हैं। प्रकृति उनको जीवन नहीं देती। जिनके अंग, अंदर के अंग बाहर से ठीक ठाक है, अंदर का कोई अंग सूखने लग गया तो प्रकृति भी उसका साथ देना बंद कर देती है। ऐसा नहीं है कि प्रकृति में प्राकृतिक शक्ति नहीं है, परंतु हमारे अंग में उसको सोखने की, हजम करने की क्षमता नहीं है। बेटा थाली में भोजन रखा हो तो अपने मुंह में अपने आप नहीं जाता है। पाचन तंत्र अपने आप काम नहीं करता है, पाचन तंत्र अपने आप काम नहीं करता है, परंतु हम भी पाचन तंत्र से काम नहीं लेते हैं। वो तो प्राकृतिक गुण है। अगर प्रकृति की मांग के अनुसार प्रकृति आपके पेट में भूख पैदा कर रही है, महसूस करा रही है, आप मुंह से जब पेट में डाल देंगे तो उसके ऊपर पाचन तंत्र अपने आप काम करने लग जाएगा। पाचन तंत्र अपना काम अपने आप करने लग जाएगा। इसलिए मुझे अपना काम करना है, मुझको अपना काम करना है, ईश्वर को अपना काम करना है, प्रकृति को अपना काम करना है, जो दोनों को जोड़ती है। मुझे ईश्वर के साथ जोड़ने के लिए प्रकृति की आवश्यकता पड़ती है। तो तीनों के तीनों अपना अपना काम जब करते हैं तभी काम पूर्ण होता है, तभी कार्य पूर्ण होता है। कार्य की पूर्णता इसमें नहीं है कि हम अपनी मर्जी से अपने जीवन को जी रहे हैं, इसमें पूर्णता नहीं है। एक सिद्धांत है
उसके अनुसार जब हम अपने जीवन को जीते हैं तो वो प्राण स्वरूप परमात्मा हमारे प्राणों पर अपने काम को करता है। एक उदाहरण और दूंगा। रानी लक्ष्मीबाई के कार्यकाल में एक दस्यायु सागर सिंह हुआ था, सागर सिंह, और उसकी सेना में मुंदर नाम की एक महिला उसकी सेना में थी। दोनों ने आपस में सलाह की कि ये दस्यायु मेरे ही राज्य को उजाड़ रहा है। बेटा, जो बात कहना चाह रहा हूं उस बात को अंदर से समझना। दस्यायु और मुंदर लक्ष्मीबाई, ये तो मैं उदाहरण के रूप में आपको समझाने के लिए समझा रहा हूं। दोनों ने मिलकर दुर्दांत को, जो वो दस्यायु था, दोनों ने मिलकर के उसको पकड़ लिया। यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उसके कितने साथी उसका साथ देने वाले होंगे, उसके कितने साथी उसका साथ देने वाले होंगे, जो एक से विचार के, एक सी रुचि के एक साथ लगे। उनको वो पकड़ करके ले आई। सागर सिंह का साथ देने वाले साथ दे रहे थे, पर उनको पता था कि ये हम पाप कर रहे हैं और एक दिन इसका अंत जरूर आएगा, एक दिन इसका अंत जरूर आएगा। सागर सिंह का सारा मनोबल धरा रह गया। जब पकड़ा गया तो सारा मनोबल धरा रह गया। मैं कहना क्या चाहता हूं उस बात को सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूं, जब बुराई अपने अंदर होती है तो वो हमारे आत्मबल से ज्यादा ताकतवर होने के कारण वो उसको दबा लेती है और उसका दुरुपयोग करती रहती है। लक्ष्मीबाई ने भी कहा सागर से कि तूने मेरी दुनिया को उजाड़ा है, मैं तुझे मौत की सजा दे सकती हूं, परंतु उसने उसका। बेटा रुको, ये नेट ज्यादा ही गड़बड़ कर रहा है, इसलिए मैं नीचे जा रहा हूं। एक सेकंड, अभी शुरू करता हूं। मैं ये कह रहा था कि रानी लक्ष्मीबाई ने उसके मनोबल, साहस को समझा और बहुत सोच समझ करके उस सागर सिंह से कहा, मैं तुझे माफी दे सकती हूं, तूने जितना राज्य का नुकसान किया है मैं तुझको माफी दे सकती हूं, पर उसका दंड तुझे भोगना पड़ेगा भरपाई के रूप में। जो तूने किया है अपने कर्म की भरपाई कर, और भरपाई करने के लिए सेना में भर्ती हो जा, और सेना में भर्ती होकर के अब तो मैं नीचे आकर के बैठ गया जहां ये लगा हुआ है वहीं, और अब भी दिक्कत कर रहा है। बताओ क्या करूं। मैं तो सोच रहा था शायद इसलिए नहीं चल रहा है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। चलिए, मैं जो बात समझा रहा था, हमें अपनी बात पर आना है। उन्होंने उस दस्यायु को अपनी सेना में भर्ती कर लिया और उसका लाभ अपने राज्य के संचालन में किया। चाहती तो वो उसका
फांसी की सजा देकर के अंत करा सकती थी, परंतु बिगड़े हुए का भी उपयोग करने के लिए उन्होंने उसको एक अच्छी लाइन पर लगा दिया, एक अच्छे काम पर लगा दिया। हमें भी अच्छे को जरूरत पड़ेगी और साधना करने के लिए